Friends, myself PL Nereda, Assistant Professor, and today I am going to teach you As You Like It, a pastoral comedy by William Shakespeare. As You Like It, शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी है। एज यू लाइक इट इसका टाइटल क्यों है? क्योंकि जब इसको परफॉर्म किया गया तो दर्शकों ने पूछा कि इसका क्या टाइटल दें। इससे पहले इसका टाइटल शेक्सपियर ने चूज़ नहीं किया था, तो शेक्सपियर ने इसका टाइटल जो है दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया कि जो तुम्हारी मर्जी हो इसका टाइटल दे सकते हो। एज यू लाइक इट का मतलब है जो तुम्हारी मर्जी हो। शेक्सपियर जो है 1564 से 1616 के बीच में उसका कार्यकाल रहा। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नामक जगह पे वो पैदा हुआ था। ही इज़ एन इंग्लिश प्लेरिट, पोइट एंड एक्टर। वो एक अंग्रेज लेखक, कवि और एक्टर हैं। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में उसको महान राइटर के रूप में जाना जाता है। एंड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, और वह दुनिया का महान नाटककार है। ही इज often called England's national poet and bard of heaven, और simply the bard। उसको अक्सर इंग्लैंड का राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, या बार्ड ऑफ एवन उसके कहा जाता है। एवन का मतलब जगह जहाँ पे शेक्सपियर पैदा हुआ, बार्ड मतलब कवि। ही रोट 39 plays and 154 sonnets। शेक्सपियर ने कुल मिला के 39 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखे हैं, जो कि तरह तरह के थीम पे लिखे हैं। जैसे लव सोनेट है, फ्रेंडशिप पे लिखे हैं। एज यू लाइक इट इज़ अ पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1599। एज यू लाइक इट जो है एक देहाती कॉमेडी है। पेस्टोरल मतलब देहाती, कॉमेडी मतलब हास्य नाटक, जो कि 1599 में लिखा गया था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज फर्स्ट फोलियो इन 1623। ये 1623 में उसके फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट फोलियो क्या है? जब शेक्सपियर की बहुत सारी रचनाएं एक संकलन के रूप में छपी तो वो फर्स्ट फोलियो 1623 था। लव इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस कॉमेडी। इस कॉमेडी का मुख्य विषय वस्तु लव है। लव कौन सा? पहला प्यार जिसको कहा जाता है, पहली नज़र का प्यार। इट फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। फर्स्ट साइट वाला लव। वी फाइंड मैनी कपल्स इन इट। हमें इसमें बहुत सारे कपल्स मिलेंगे, जैसे कि रोजालिन एंड ओलेंडो। रोजालिन लड़की है, ओलेंडो लड़का है। सीलिया एंड ओलिवर, सीलिया और ओलिवर। एज वेल एज फेबे एंड गैनीमाइट एंड ऑड्री एंड टचस्टोन। इसी तरह से ऑड्री और टचस्टोन ये इसमें जोड़े हैं। मैनली एज यू लाइक इट्स नरेट्स द स्टोरी ऑफ रोजालिन। मुख्य रूप से इसमें रोजालिन की कहानी है, जो कि इसकी हीरोइन है। सी फ्लीज फ्रॉम हर अंकल्स कोर्ट। वह अपने चाचा के कोर्ट से भाग जाती है। फ्ली मतलब भाग जाती है। अंकल्स कोर्ट से मतलब है चाचा का जो राज दरबार है, कोर्ट से मतलब राज दरबार। विद हर कज़न सीलिया टू फाइंड सेफ्टी, और साथ में अपनी कज़न सीलिया को भी ले जाती है। टू फाइंड सेफ्टी एंड इवेंचुअली लव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। क्यों भागती है? मुख्य रूप से वो अपने प्रेम को पाने के लिए भागती है और सेफ्टी पाने के लिए, क्योंकि उसका चाचा जो है उसने उसके पिताजी को बेदखल कर दिया था राज्य से, और अब वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी, मतलब उसके बड़े भाई की बेटी जो है वो उसके साथ रहे। लेकिन उसकी खुद की लड़की जो सीलिया है वो रोजालिंड से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो उसको नहीं छोड़ सकती थी, और वो खुद जो है रोजालिंड के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन क्या है। आर्डन नाम है फॉरेस्ट का, जंगल का। शेक्सपियर के बहुत सारे नाटक में अलग अलग
जंगलों के वर्णन आते हैं, जैसे मैकबेथ में भी एक वर्णन आता है। सारी घटनाएं जो है अब जंगल में ही होती है, क्योंकि मुख्य मुख्य पात्र सारे जंगल में चले जाते हैं। इन द फॉरेस्ट दे एनकाउंटर ए वेराइटी ऑफ मेमोरेबल कैरेक्टर्स। फॉरेस्ट में उनकी मुठभेड़ होती है बहुत सारे अलग अलग पात्रों से। उनमें से नोटेबली द मेलंकली ट्रेवलर जेकस, एक जो है उदासीन पात्र है जिसका नाम जेकस है, हु स्पीक्स मैनी ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस स्पीचेस सच एज। और ये वो पात्र बनाया है शेक्सपियर ने जो उसके स्पीच को बोलता है, उसकी जो कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उनको जेकस पात्र ही बोलता है। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये जो प्रसिद्ध कहावत है ये इसी नाटक में आती है और जिसको जेकस नामक पात्र बोलता है। द अदर करेक्टर्स ऑफ द प्ले आर, मुख्य और भी करेक्टर्स इस नाटक में हैं जिनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप पात्रों को समझिए, क्योंकि जब तक आप पात्रों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपके कहानी समझ में नहीं आएगी। कहानी सीधी सी है कि रोजालिंड अपनी बहन सीलिया के साथ जंगल में चली जाती है और जंगल में उनको उनका जो प्रेमी है वो और उसके मित्र मिलते हैं और भी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे घटित होती है। और फिर जब उनको उनका प्रेम मिल जाता है तो वे सब वापस महल में लौटते हैं। ये इस कहानी का मुख्य सार है। ड्यूक फ्रेडरिक, यहाँ पर समझिए ड्यूक सीनियर्स यंगर ब्रदर एंड हिज यूसरप्सर आल्सो सीलियास फादर। ड्यूक फ्रेडरिक कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक इसमें आप यूँ कहिए मुख्य विलियन है, जो ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है। और ड्यूक सीनियर कौन है? ड्यूक सीनियर रोजालिंड का पिता है एंड यूसरप्सर आल्सो सीलियास फादर। और ये जो ड्यूक सीनियर है ये सीलिया का पिता भी है। अब आप यहाँ इसको समझिए। ड्यूक फ्रेडरिक मुख्य दुष्ट व्यक्ति है, ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, राज्य को हड़पने वाला है और सीलिया का पिता है और रोजालिंड का चाचा है। दूसरा मुख्य पात्र जो है रोजालिंड। रोजालिंड कौन है? ड्यूक सीनियर की डॉटर है। ये ड्यूक सीनियर की डॉटर है और ड्यूक फ्रेडरिक की भतीजी है। सीलिया कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर एंड रोजालिंड्स कजन। सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर है। तो यहाँ पे दो ड्यूक हैं, एक ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक सीनियर। ड्यूक फ्रेडरिक राजा जिसने ड्यूक सीनियर को भगा दिया है और ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजालिंड, जिसको भी वो भगाना चाह रहा है। टच स्टोन कौन है? टच स्टोन एक कोर्ट स्पूल और जेस्टर। कोर्ट में जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति या हंसी मजाक करने वाला होता है, वो है टच स्टोन। ओलिवर डी बॉयज द एल्डेस्ट सन एंड हेयर। देखो ओलिवर डी बॉयज कौन है? ओलिवर डी बॉयज द एल्डेस्ट सन एंड हेयर, ये दूसरे पात्र हैं। ओलिवर डी बॉयज जो सबसे बड़ा बेटा है और उत्तराधिकारी है। जेकस डी बॉयज कौन है? ये सेकंड बेटा है। ऑरलैंडो कौन है? ऑरलैंडो डी बॉयज ये यंगेस्ट सन है। यहाँ पे हम इन तीनों को एक साथ समझते हैं। ये तीन महानुभाव, तीनों भाई हैं, ओलिवर, जेकस और ऑरलैंडो। ये तीन मुख्य पात्र हैं। मैं आपको और बता दूं, जेकस नामक पात्र इसमें दो है। एक तो ये जेकस इनका भाई है और एक जेकस जो कि जंगल में रहता है, वो अलग जेकस है। जेकस नामक पात्र इसमें नाटक में दो है। तो यहाँ पे आप समझिए, ऊपर दो लड़कियों का वर्णन आया है, रोजालिंड और सीलिया। नीचे यहाँ पे तीन लड़कों का आया है, ओलिवर और ऑरलैंडो। दो मुख्य हैं और जेकस डी बॉयज इसका रोल बहुत कम होता है। ओलिवर ऑरलैंडो, और या इसको समझिए ऑरलैंडो और ओलिवर, और उधर रोजालिंड और सीलिया, क्योंकि इन दोनों का प्रेम होने वाला है आगे चल के नाटक में। ड्यूक सीनियर कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक का भाई है, ओल्डर
एल्डर ब्रदर है और ये बूढ़ा भी है। एंड रोजालिंड्स फादर, ये रोजालिंड के पिता है। इनको ड्यूक फ्रेडरिक ने देश निकाला दे रखा है। जेकस, जेकस कौन है? डिसकंटेंटेड मेलेंक्लिक लॉर्ड, ये उदासीन व्यक्ति है और संतुष्ट नहीं रहता है जीवन से। ये तो मुख्य पात्र हुए। अब हमें वहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है उसमें जब हम चलेंगे तो वहाँ हमें कुछ और पात्र मिलेंगे। कंट्री फॉक इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, गांव के जो लोग हैं वो कौन कौन हैं उस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में हमें मिलेंगे। फेबे, फेबे ए प्राउड सीप हर्ड्रेस। फेबे कौन है? फेबे एक लड़की है और बहुत घमंडी है और वो भेड़ें चराती है। सिल्वियस कौन है? सिल्वियस एक गडरिया है। फेबे और सिल्वियस में प्रेम होएगा आगे जाके। ऑड्री, ऑड्री कौन है? ऑड्री कंट्री गर्ल है। ऑड्री वहाँ की एक लड़की है। कोरिन, कोरिन कौन है? कोरिन एन एल्डरली शिपर्ड, ये गडरिया है। और इनके अलावा विलियम कौन है? ए कंट्री मैन, वहाँ गांव का ही एक है कंट्री मैन। सिल्वर, सर ओलिवर मार्कटेक्स एक क्यूरेट है, एक राज दरबारी है। क्यूरेट का मतलब होता है राज दरबारी। तो मित्रों, आपने यहाँ पर मुख्य मुख्य पात्रों के बारे में समझा। अब मुख्य मुख्य पात्र जो है उनमें से आपके समझ में आ गया कि ड्यूक, दो तो ड्यूक है, एक ड्यूक फ्रेडरिक, एक ड्यूक सीनियर। इन दोनों की दो बेटियां हैं, एक का नाम रोजालिन है और एक का नाम सीलिया है। इन दोनों का प्रेम किन से होगा? रोजालिन का ऑर्लैंडो से और जो सीलिया है उसका ओलिवर से। ये इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी चलेगी। और भी जो मुख्य पात्र हैं उनके बीच में भी प्रेम होगा। तो चलिए हम प्ले स्टार्ट करते हैं। द प्ले इज सेट इन डूची इन फ्रांस। प्ले कहाँ सेट किया गया था? डूची में सेट किया था जो कि फ्रांस में है। बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन लोकेशन कॉल्ड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। लेकिन अधिकांश जो घटनाएं हैं, अधिकांश जो एक्शन है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही घटित होगी। फ्रेडरिक हैज यूसर्प्ड द डूची एंड एक्साइल्ड हिज ओल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर। फ्रेडरिक जो मुख्य दुष्ट व्यक्ति है उसने यूसर्प कर लिया है। यूसर्प का मतलब होता है राज हथिया लेना। डूची का जो राज्य है वो छीन लिया है और उसने एग्जाइल कर दिया है। एग्जाइल मतलब देश निकाला दे दिया उसके भाई को जिसका नाम है ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर को उसने देश निकाला दे दिया। अब क्या हुआ? ड्यूक सीनियर्स डॉटर रोजालिन हैज़ बीन परमिटेड टू रिमेन कोर्ट बिकॉज शी इज क्लोज फ्रेंड एंड कजन ऑफ फ्रेडरिक्स ओनली चाइल्ड सिलिया। यहाँ पर आपके बात समझ में नहीं आई होगी कि जब ड्यूक सीनियर को देश निकाला दे दिया तो उसकी बेटी रोजालिंड कोर्ट में क्यों रह रही है? तो सीधी सी बात यहाँ पे समझा दूँ मैं आपको, क्योंकि जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसके एक ही बेटी है और उसका नाम है सीलिया और वह रोजालिंड की क्लोज फ्रेंड है। इसलिए उसको परमिशन मिली हुई है कि वो सीलिया के साथ कोर्ट में रहें, इसलिए रखा हुआ है। अब क्या होता है? ऑरलैंडो, अ यंग जेंटलमैन of the kingdom has fallen in love with Rosalind at first sight। रोजालिन नाम का व्यक्ति जब वहाँ पे उस कोर्ट में आता है तो वो जैसे ही ऑरलैंडो नामक व्यक्ति जब उस कोर्ट में आता है और जैसे ही वो रोजालिन को देखता है तो वो फर्स्ट साइट लव में पड़ जाता है। वो रोजालिन के प्रेम में पड़ जाता है और ही इज फोर्स्ड टू फ्ली हिज होम आफ्टर बीइंग मेल ट्रीटेड बाय हिज ओल्डर ब्रदर ओलिवर। उसको भी देश निकाला मिला हुआ है। जो ऑरलैंडो नामक जो लड़का है उसको भी देश निकाला मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि उसका जो भाई है जिसका नाम ओलिवर है उसने उसको घर से निकाल दिया। उसको दबाव बनाया कि वो घर से भाग जाए
क्योंकि उसका भाई ओलिवर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, इसलिए वो भी देश निकाला देकर भगा दिया। और वह यहाँ पर जहाँ रोजालिन सीलिया रहती है उस दरबार में आया है भटकता भटकता, और जैसे ही रोजालिन को देखता है वो फर्स्ट साइट प्रेम में पड़ जाता है। फ्रेडरिक बिकम्स एंग्री एंड बेनिसेस रोजालिन फ्रॉम कोर्ट। फ्रेडरिक जो है, ड्यूक फ्रेडरिक, जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो रोजालिन को वहाँ से कोर्ट से भगाना चाहता है। सीलिया एंड रोजालिन डिसाइड टू फ्ली टुगेदर, लेकिन यहाँ पे रोजालिन अकेली नहीं जाती, वह सीलिया और रोजालिन दोनों उस कोर्ट से जाना चाहती है। द कोर्ट फूल, जो कोर्ट का जो फूल है, द कोर्ट फूल, टच स्टोन ऑल्सो गोज विद देम, जिसका नाम टच स्टोन है, वो भी उन दोनों लड़कियों के साथ चला जाता है। रोजालिन डिस्गाइज्ड एज अ यंग मैन नेम्ड गैनीमाइट एंड सीलिया डिस्गाइज्ड एज एलिना अ पुअर लेडी। अब चूंकि यहाँ पे दो लड़कियां जंगल में जा रही है तो उनको खतरा है, इसलिए वो लड़कियां लड़कों का रूप धारण कर लेती है। रोजालिन डिस्गाइज करती है, डिस्गाइज मतलब भेष बदल देती है। कैसा भेष बदलती है? एज अ यंग मैन, एक यंग मैन का, और अपना नाम गैनीमाइट रख लेती है। एंड सीलिया डिस्गाइज्ड एज एलिना, और सीलिया जो है अपना नाम एलिना रख लेती है। अ पुअर लेडी, एक गरीब लेडी के रूप में वो भेष बदल देती है ताकि उनको कोई पहचाने ना। दे लिव विद कोरिन पुअर टेनेंट्स, और वे जंगल में कोरिन नामक व्यक्ति के घर पे रहती है जो कि पुअर टेनेंट्स था, गरीब किसान था। वहाँ जंगल में चली जाती है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और वहाँ पे वो कोरिन नामक व्यक्ति के घर रहती है। ऑरलैंडो एंड हिज सर्वेंट एडम आल्सो फाइंड द ड्यूक इन द फॉरेस्ट। ऑरलैंडो और उसका जो नौकर है एडम, वो भी जंगल में चले जाते हैं उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और वे ड्यूक जो था, ड्यूक सीनियर, उसके साथ रहते हैं। ड्यूक सीनियर जो कि रोजालिन का पिता है, वो भी उन्हें वहाँ पे जंगल में मिल जाता है और वे उसके साथ रहते हैं। आप यूँ समझिए कि ये ससुर दामाद एक साथ रह रहे हैं। He posts simplistic love poems for Rosalind on the trees. अब क्या होता है, रोजालिन और ओरलैंडो उस जंगल में मिलते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। रोजालिन ओरलैंडो को पहचान लेती है, लेकिन वो उसको बदले हुए भेष में नहीं पहचान पाता, और वो रोजालिन जो है ओरलैंडो से कहती है कि तुम अपने प्रेम को पाने के लिए मेरे से रिक्वेस्ट करते रहो, मेरे से रिक्वेस्ट करो कि तुम किस तरह से अपने प्रेम को पाओगे। और इस तरह से ओरलैंडो जो है रोज़ एक नई नई कविता लिख करके रोजालिन को देता है, जैसे कि वो उसकी प्रेमिका हो। रोजालिन आल्सो लव्स ऑरलैंडो, रोजालिन भी ऑरलैंडो से प्रेम करती थी। सी मीट्स हिम एज गिनेमाइट, वो गिनेमाइट के रूप में उसको मिलती है। एंड प्रिटेंड टू काउंसिल हिम टू क्योर हिम ऑफ बीइंग इन लव, और वह रोजालिन जो है गिनेमाइट के रूप में ऑरलैंडो से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेम से उबार दूंगी। गैनीमाइट सेज, गैनीमाइट जो है says that he will take Rosalind's place and that he and Orlando can act out their relationship. यहाँ पे कुछ नकली नाटक जैसा होता है। गैनीमाइट जो कि रोजालिन है वो कहता है कि तुम अपने प्रेम का इजहार मेरे से करो और मैं तुम्हें अपने प्रेम से उभार दूंगी। तुम्हारा प्रेम जो है उसका इजहार मुझे करके बताओ कि तुम किस तरह से अपनी प्रेमिका को पाने के लिए इजहार करोगे, और उनका इस तरह से प्रेम चलता है। फेबे इज अ सिपर ड्रेस, फेबे जो कि एक गडरिया है
लड़की है। सिल्वियस लव्स हर, सिल्वियस उसको प्रेम करता है, बट सी हैज़ फॉलन इन लव विद गैनीमाइड, लेकिन वो गैनीमाइड के प्रेम में पड़ गई, क्योंकि गैनीमाइड तो रोजालिंड है। रोजालिंड ने गैनीमाइड का रूप धारण कर रहा है, एक लड़का बनाई हुई है, और जैसे ही फेबे उसको देखती है, जो कि गांव की लड़की है, वो उसके प्रेम में पड़ जाती है। दो गैनीमाइड कंटिन्यूअली शोज दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फेबे, यद्यपि गैनीमाइड उससे बार बार फेबे से कहता है कि मैं तेरे को लायक नहीं करता हूँ। टच स्टोन, जो कि उन दोनों लड़कियों के साथ गया था, हैज़ फॉलन लव विद द डल विटेड शेपर्ड ड्रेस ऑड्री एंड ट्राइज टू हर। टच स्टोन जो है वो मंद बुद्धि जो ऑड्री है उसके प्रेम में पड़ जाता है। विलियम अनदर शेपर्ड अटेम्प्ट टू मैरी ऑड्री एज वेल, एक और वहाँ पे गडरिया है जो भी ऑड्री से शादी करना चाहता है। यहाँ पे ऑड्री जो है मंद बुद्धि है, उससे प्रेम शादी करने के लिए दो दूल्हा हो गए, एक टच स्टोन और दूसरा जो है ऑड्री। विलियम नामक व्यक्ति है, वो भी ऑड्री से शादी करना चाहता है। टच स्टोन थ्रेटन्स हिम टू किल, टच स्टोन और विलियम दोनों में झगड़ा फसाद होता है। टच स्टोन धमकी भी दे देता है कि मैं तेरे को मार दूंगा अगर तूने ऑड्री को हाथ भी लगाया तो। फाइनली सिल्वियस, फेबे, गैनीमाइड एंड ऑर्लैंडो आर ब्रोट टुगेदर इन एन आर्ग्यूमेंट विद ईच अदर ओवर हु विल गेट होम। फिर अंत में क्या होता है, फाइनली सिल्वियस और फेबे, गैनीमाइड और ऑर्लैंडो ब्रोट टुगेदर साथ साथ आते हैं इन एन आर्ग्यूमेंट, और उनके बीच में बहस होती है विद ईच अदर ओवर हु विल गेट होम, कि कौन किसको प्राप्त करेगा। गैनीमाइड सेज, गैनीमाइड कहता है ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वो सारी समस्या सॉल्व कर देगा। हैविंग ऑर्लैंडो प्रोमिस टू मैरी रोजालिंड एंड फेबे प्रोमिस टू मैरी सिल्वियस इफ सी कैन नॉट मैरी गैनीमाइड। गैनीमाइड उनको समझाता है कि वो समस्या सुलझा देगा। ऑर्लैंडो, हैविंग ऑर्लैंडो प्रोमिस टू मैरी रोजालिंड, वह ऑर्लैंडो से प्रॉमिस करता है कि तुम रोजालिंड से शादी कर लेना अगर तुम्हारी शादी रोजालिंड से हो जाए। एंड फेबे प्रोमिस टू मैरी सिल्वियस, तो वो फेबे को भी समझा देता है कि तेरी शादी सिल्वियस से होगी। फेबे जो लड़की है उसको समझाता है कि अगर इसकी शादी, गैनीमाइड जो है उसकी शादी अगर ऑर्लैंडो से हो जाती है, अगर रोजालिंड और ऑर्लैंडो की शादी हो जाती है तो तुझे फेबे को सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। ऑर्लैंडो सीज ओलिवर इन द फॉरेस्ट एंड रेस्क्यूज हिम फ्रॉम ए लॉयनेस। ऑर्लैंडो सीज ओलिवर, ओलिवर जो ऑर्लैंडो का भाई था, ऑर्लैंडो जो जंगल में रह रहा था, उसको मारने के लिए ओलिवर जंगल में जाता है। और क्या होता है, उसी समय उसके ऊपर शेरनी जो है आक्रमण कर देती है ओलिवर के ऊपर। जब इस बात को ऑर्लैंडो देखता है तो वह ऑर्लैंडो ओलिवर को बचाता है लायनेस के हमले से। ओलिवर प्रिपेंड्स फॉर मिसट्रीटिंग ऑर्लैंडो, जब अपने भाई द्वारा इस तरह जान बचाने पर ओलिवर खुश हो जाता है। उसको पश्चाताप होता है कि मैं जिस भाई को मारने के लिए जंगल में आ रहा था उसी ने मेरी जान बचाई। ओलिवर मीट्स एलिना एंड फॉल्स इन लव विद हर, और जब ऑर्लैंडो और ओलिवर एक साथ साथ चलते हैं तो वो रोजालिंड के पास जाते हैं, और जैसे ही ओलिवर रोजालिंड की छोटी बहन सीलिया को देखता है वो उसके प्रेम में पड़ जाता है, जिसने अपना भेष बदलकर एलिना धारण कर रखा था। वो उस एलिना को देख करके उसके प्रेम में पड़ जाता है। ऑर्लैंडो एंड रोजालिंड, ओलिवर एंड सीलिया, सिल्वियस एंड फेबे एंड टचस्टोन एंड ऑड्री ऑल आर मैरिड इन द फाइनल सीन। ये जो जोड़े हैं इन सब की शादी एंड में हो जाती है। कौन कौन है? ऑर्लैंडो की शादी रोजालिंड से हो जाती है, ओलिवर की शादी सीलिया से हो जाती है, सिल्वियस की शादी फेबे से हो जाती है, टचस्टोन की शादी ऑड्री से हो जाती है। फ्रेडरिक हैज़ ऑल्सो रिपेंटेड हिज फॉल्ट्स,
जो फ्रेडरिक है जिसकी बेटी है रोसीलिया, उसको भी दुख होता है। ही डिसाइड्स टू रिस्टोर हिज लेजिटिमेटेड ब्रदर टू द ड्यूकडम एंड अडॉप्ट ए रिलीजियस लाइफ। वो जंगल में जाता है और उसका जो कानूनी जो भाई है, लेजिटिमेट ब्रदर, कानूनी जो भाई है, उसको ड्यूकडम संभलाना चाहता है और वो खुद रिलीजियस लाइफ जीना चाहता है। जैकस एवर मेलेंक्लिक डिक्लाइंस देयर इनविटेशन टू रिटर्न द कोर्ट। जैकस जो कि उदासीन व्यक्ति है, मेलेंक्लिक है, वो डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है। वो कह देता है मैं जंगल में ही रहूँगा, जाओ तुम सब, इनविटेशन को, कोर्ट में नहीं जाना चाहता। प्रिफेरिंग टू स्टे इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में ही रहना चाहता है। एंड अडॉप्ट ए रिलीजियस लाइफ एज वेल, और वह एक धार्मिक जीवन जीना चाहता है। रोजालिंड स्पीक्स एन एपिलॉग ऑफ द टू द ऑडियंस। एपिलॉग क्या होता है? सार या उपसंगार जिसको कहते हैं। रोजालिंड इस नाटक का उपसंगार जो है बोलती है। एज यू लाइक इट इज नोन एज म्यूजिकल कॉमेडी। एज यू लाइक इट को म्यूजिकल कॉमेडी कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन इट, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। सॉन्ग्स क्यों हैं हम जानते हैं, प्रेमी लोग अपनी प्रेमिकाओं के लिए गाने लिखते हैं, गाने गाते हैं, और इसमें क्योंकि बहुत सारे प्रेमी हैं, बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं, तो ये जो नाटक है ये म्यूजिकल कॉमेडी बन गया है। दीज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक टेक प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, दे आर एज बिलो। सारे के सारे संगीत जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही चलते हैं, और वे कौन कौन से संगीत है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक संगीत है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इससे स्टार्ट होता है। फिर दूसरा संगीत है ब्लो ब्लो द विंटर वाइन, ये उसकी फर्स्ट लाइन है। फिर एक और संगीत है व्हाट शैल वी हैव दैट किल्ड द डियर, इट वाज लवर एंड हिज लॉस। इस तरह के बहुत सारे संगीत इस कॉमेडी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए। थैंक यू।